नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों आज से अपने एक नई शुरुआत करें कि पहले जो सेशन शुरू होगा साथियों उससे पहले अपने इंडिया करंट अफेयर्स का जो 2024 है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इनमें जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं डेली अपने साथियों 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिससे साथियों आपका लगातार है जो रिवीजन है होता रहेगा। यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा आपका अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। साथियों ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपसे क्या पूछेगा कि सचिव कौन बने हैं, तो ये भी अपने को याद रखना है साथियों। सचिव बने हैं ऋतिक रंजन पांडे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन में, पीएम मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन है जो कहां किया, तो साथियों आबू धाबी के अंदर किया था। कब? 14 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच है जो किया गया, तो आंसर रहेगा यूएई और भारत के बीच साथियों इसका आयोजन किया गया था। 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक साथियों भारत और यूएई के बीच है जो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया था। ये इसका साथियों इसका जो संस्करण था, इसका जो प्रथम संस्करण था, इसकी शुरुआत है जो 2008 से हुई थी और ये 2 जनवरी से साथियों 15 जनवरी तक आयोजन किया गया था राजस्थान के अंदर। ये थे साथियों अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों ने कहां पर इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्कों का भंडार है जो खोजा है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को कर लेना और आपसे पूछा भी जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों ने कहां पर इक्ष्वाकु काल के शीशे के सिक्कों का भंडार खोजा है, तो आंसर रहेगा साथियों तेलंगाना के अंदर। साथियों जो अपने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा साथियों तेलंगाना के अंदर इक्ष्वाकु काल के शीशे के जो सिक्के हैं उनका भंडार खोजा गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के फणगिरी बौद्ध स्थल पर साथियों सिक्कों का भंडार है जो खोजा गया है। सिक्कों पर एक तरफ तो साथियों हाथी का प्रतीक है और दूसरी तरफ साथियों उज्जैन का प्रतीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहां पर? तेलंगाना के अंदर खोजे गए हैं और सूर्यापेट जिले के फणगिरी बौद्ध स्थल पर सिक्कों का जो भंडार है वो खोजा गया है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। और साथियों जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बताया जा रहा है कि 3री या 4थी शताब्दी से संबंधित रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन साथियों डीआरडीओ ने कहां पर हथियार प्रणाली के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना की शुरुआत की है। यह भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने साथियों आपको लगातार बताया है भारतीय सेना डीआरडीओ और इसरो के द्वारा अगर कोई नई कार्य शुरू किया जाता है, कोई नवाचार किया जाता है, तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। तो कहां पर साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर है जो इस परियोजना की शुरुआत है जो की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा साथियों देश के हथियार प्रणाली के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए साथियों पश्चिम बंगाल के जुन्नूपुट्टू गांव के अंदर इस परियोजना की है जो शुरुआत की गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। और गांव आपसे पूछूं जुन्नूपुट्टू जो गांव है उसके अंदर इस परियोजना की है जो शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी को सम्मानित किया गया है। कोमुरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट ऑर्थोडेंटिक्स और ऑफिशियल पेन की उपाधि से है जो सम्मानित किया गया। तो साथियों ये डेंटल से संबंधित है, इनको साथियों राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कहां पर?
साथियों मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड 2024 के अंदर इनको है जो सम्मानित किया गया है। तो अपने को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं बैठक है जो कहां पर आयोजित हुई है। आपसे पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा जो परिषद है उनके सचिवों की जो 19वीं बैठक है उसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? कजाकिस्तान के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक साथियों कजाकिस्तान के अस्ताना में है जो आयोजित की गई थी। इसके अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था साथियों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी के द्वारा साथियों इसका नेतृत्व किया गया था। उन्होंने साथियों एससीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार टोक्यो, उनसे भी है जो मुलाकात की है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजीत डोभाल जी ने किया। संघाई सहयोग संगठन की सचिवों की जो 19वीं बैठक है उसका आयोजन कहां हुआ? कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया था 2 से 3 अप्रैल के बीच। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार जो पैनल है उसके अंदर साथियों भारत से किसकी नियुक्ति हुई है? तो राकेश मोहन की। किसकी हुई है साथियों? राकेश मोहन की नियुक्ति हुई है। अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। किसकी नियुक्ति हुई है? राकेश मोहन की साथियों ये नियुक्ति हुई है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को साथियों अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता साथियों कौन करेंगे? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टैन करेंगे। और साथियों विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल पैनल के सह अध्यक्षता करेंगे। और अपने साथियों भारत के किसे चुना गया है? राकेश मोहन को चुना गया है। ये साथियों क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के दिन का क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैन बनाया है? कि किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया का सबसे पावरफुल एमआरआई ब्रेन स्कैन बनाया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों फ्रांस। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है। इससे साथियों दिमाग से जुड़ी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो थोड़ा दिमाग में रखना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां विकसित किया गया है? आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है साथियों वो कहां विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रोमानिया। कहां विकसित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा रोमानिया में साथियों विकसित किया गया है। रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और डोना शिक्रे के अभूतपूर्व आविष्कार के आधार पर साथियों दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का है जो खुलासा किया है। कहां पर किया गया है? तो रोमानिया के अंदर साथियों विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का है जो विकसित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में WHO ने किस नाम से पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? हेल्थ पर प्रमोटर लॉन्च किया है। तो आंसर रहेगा साथियों सहारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहारा है जो साथियों उसको लॉन्च है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। स्मार्ट AI रेजोरेस असिस्टेंट फॉर हेल्थ इसकी फुल फॉर्म है जो रहने वाली है। WHO के द्वारा किस नाम से पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया गया है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका को भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका को लॉन्च है जो किया गया है। तो अपने लिए साथियों इस क्वेश्चन से आपको कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा।
अगले क्वेश्चन पर बात करें कि किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रपति आपातकाल की है जो घोषणा की है, तो जिम्बाब्वे के अंदर साथियों जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के द्वारा है जो आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन से स्थान पर है, कि हाल ही के अंदर जारी फीफा रैंकिंग के अंदर भारतीय पुरुष जो फुटबॉल टीम है वो कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 121वें स्थान पर है। कौन से 121वें स्थान पर है साथियों। अभी लेटेस्ट है जो रैंकिंग आई है, प्रथम स्थान पर साथियों अर्जेंटीना की टीम है। गुवाहाटी में साथियों 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे दौर में अफगानिस्तान के खिलाफ 1-2 से शर्मनाक हार के बाद भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम की जो न्यूनतम रैंकिंग आई है उसमें साथियों 4 स्थानों का है जो क्या हुआ है, गिरकर वो पहुंच गई है 121वें स्थान पर। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के किस मंत्रालय के द्वारा माई सीजीएचएस ऐप है जो लॉन्च किया गया है। भारत के किस मंत्रालय के द्वारा माई सीजीएचएस ऐप है जो लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथियों इस ऐप को है जो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो अपने स्वास्थ्य और वह संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है और स्वास्थ्य के इसको यानी टारगेट इसका क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को है जो बेहतर करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना इसका प्रमुख है उद्देश्य है जो रहने वाला है। और इसको साथियों अगर आपसे पूछे लॉन्च किसने किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने इसको है जो लॉन्च किया है, ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो माई टीच वर्सेज रियलिटी प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए आयुष्मान खुराना को है जो यूथ आइकन बनाया है। तो अपने लिए दोनों क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए यूथ आइकन किसे बनाया है, तो आयुष्मान खुराना को है जो साथियों यूथ आइकन बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जापान के द्वारा साथियों भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की है जो शुरुआत की गई है। भारतीयों के लिए जापान पर्यटक ई वीजा 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा जारी करने साथियों शुरू कर दिए गए हैं, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाटो किसे 100 अरब यूरो का सैन्य फंड देने की घोषणा है जो की है। नाटो ने साथियों जो नाटो है उसके द्वारा किसे 100 अरब यूरो का सैन्य फंड देने की घोषणा की है, तो यूक्रेन को, किसको साथियों, यूक्रेन को है जो नाटो के द्वारा साथियों क्या दिए जाने की घोषणा की है, 100 अरब यूरो डॉलर की सहायता दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। नाटो के अंदर साथियों हाल ही के अंदर नाटो ने अपना 4 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस बनाया था, तो ये बनाया था साथियों आपका आंसर हो जाएगा 75वां स्थापना दिवस है जो नाटो के द्वारा बनाया गया था। और नाटो की स्थापना आपसे पूछे तो साथियों वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसके अंदर वर्तमान में आपसे पूछे सदस्य देश कितने हैं, तो 32 इसके सदस्य देश हैं साथियों। और 32वां बना है स्वीडन। कौन सा बना है, 32वां बना है आपका स्वीडन। और 31वां कौन सा था, 2 एग्जामों में ये पूछा गया था, 32वां बना है स्वीडन और 31वां कौन सा है, फिनलैंड है। ये साथियों 31वां कौन सा बना है, ये शायद 2 या 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 32वां भी अपने को याद रखना है, वो कौन सा है, स्वीडन है। हाल ही में 1000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली प्रथम देशी कंपनी है जो कौन सी बनी है, कि हाल ही के अंदर 1000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली प्रथम देशी कंपनी कौन सी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साथियों इसके अंदर प्रथम देशी कंपनी बनी है। भारत की पहली स्वदेशी कंपनी है जो ये मुकाम तक पहुंची है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो कीजिएगा इनफ्यूजन नोट्स। धन्यवाद साथियों।